गाइस OnePlus 12 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, मतलब अभी ग्लोबल लॉन्च नहीं हुआ है, फिलहाल के लिए चाइना में लॉन्च हुआ है, लेकिन इंडिया में भी जो है दोस्तों उसके रिव्यूज हमें देखने के लिए मिले, जो कि यूट्यूबर्स ने ऑब्वियसली चाइना से इंपोर्ट किया था फोन। लेकिन यहाँ पर गाइस काफी सारी प्रॉब्लम्स हमें OnePlus 12 में देखने के लिए मिल सकती है। अभी ग्लोबल लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही काफी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा जो है ना दोस्तों इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है। मतलब यहाँ पर एकदम बेकार बिल्ड क्वालिटी कंपनी बनाई है, जहां पर लोग जो है वो अगर वाटर टेस्ट कर भी रहे हैं इसमें, तो इसके कैमरे में जो है ना दोस्तों मॉइस्चर जम जा रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। बहुत इजीली जो है ना दोस्तों फोन के अंदर पानी जा रहा है, और कंपनी क्लेम करती है कि OnePlus 12 जो है वो IP65 रेटिंग के साथ में है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी को रियली में बहुत सारा काम करना चाहिए था पहले इसके डिजाइन के ऊपर, और उसके बाद में इसको लॉन्च करना चाहिए था। आई एम 100% श्योर कि कंपनी इसके ऊपर काम करेगी ग्लोबल लॉन्च करने से पहले, और देखते हुए क्या क्या इंप्रूवमेंट्स जो है ना दोस्तों इसमें हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन OnePlus 12 का ग्लोबल लॉन्च होने के साथ में गाइस OnePlus 12R के बारे में भी काफी सारी इंफॉर्मेशन निकल के आई है। मतलब ये तो ऐसा हुआ है कि ऑलमोस्ट हमें पता लग गया है कि कंपनी किस प्राइस में जो है ना ये लॉन्च करने वाली है फोन, और क्या क्या स्पेसिफिकेशंस इसमें जो है ना हमें देखने को मिल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लीक्स एंड रूमर्स। और काफी सारे स्पेसिफिकेशंस तो खुद कंपनी ने ही जो है ना दोस्तों इसमें बता दिए हैं। तो यहाँ पर गाइस मैं दोनों चीजों के बारे में बात करूंगा। एक तो कंपनी ने क्या स्पेसिफिकेशंस बताए हैं OnePlus 12R से रिलेटेड, और उसके लीक्स और रूमर्स क्या निकल के आए हैं। अब सबसे पहले गाइस देखो, इसका जो डिजाइन है वो खुद कंपनी ने काफी हद तक टीज कर दिया है। सबसे पहली बात तो कंपनी ने इसका यही इमेज जो ना दोस्तों दिया है, जो कि इसके फ्रंट का इमेज है, और यहाँ पर ये हमें क्लियरली पता लग जाता है कि जो OnePlus 12 का डिस्प्ले रहेगा बिल्कुल वैसा ही OnePlus 12R का भी डिस्प्ले रहेगा। बिल्कुल इसमें मिडिल पंच होल कैमरा में देखने को मिलेगा और कर्व्ड डिस्प्ले में देखने को मिलेगा। अगर मैं डिस्प्ले फीचर्स के बारे में बात करूंगा तो ऑब्वियसली मैं आगे आपसे बात करूंगा, पहले जो है दोस्तों मैं पूरे डिजाइन के बारे में इसको आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप इसके बैक में देखोगे तो बैक में भी गाइस हमें सेम वही सर्कुलर शेप में कैमरा मॉडल देखने को मिलेगा जो OnePlus 12 में मिलता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो जरा सा भी जो है दोस्तों इसमें चेंज नहीं है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि OnePlus 12R में भी जो है दोस्तों कंपनी अलर्ट स्लाइडर प्रोवाइड करने वाली है। अब ये चीज ऑब्वियसली मेरे हिसाब से काफी अच्छी है, क्योंकि अलर्ट स्लाइडर जो है वो कंपनीज अपने फ्लैगशिप फोन में प्रोवाइड करती है, लेकिन यहाँ पर ये एक मिड रेंज लेवल का फोन रहेगा एज सेड बाय OnePlus। तो भाई इसमें अगर अलर्ट स्लाइडर आ रहा है तो वो मेरे हिसाब से अच्छी चीज है। साथ ही में गाइस इसके अगर फ्रेम्स के बारे में बात करेंगे तो कंपनी वही एल्यूमिनियम की फ्रेम्स ही प्रोवाइड करने वाली है। कर्व्ड फ्रेम्स में हमें देखने को मिलेंगे। जो भी इसका डिजाइन निकल के सामने आया है डिट्टो बिल्कुल OnePlus 12 जैसा ही है। अब देखो डिजाइन और रेंडर्स के बारे में तो बहुत बात हो गई, बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले फीचर्स के बारे में। देखो डिस्प्ले में कुछ फीचर्स तो खुद कंपनी ने ही टीज कर दिए हैं। इसमें LTPO 4.0 डिस्प्ले में देखने को मिलेगा, जिसमें अडैप्टिव रिफ्रेश रेट मिलेगा। अब कितना रिफ्रेश रेट मिलेगा ये नहीं मालूम है, बट एक्सपेक्टेशन है कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिले। लेकिन यहां पर गाइस देखो एक पॉइंट जो है ना दोस्तों समझने वाला है, वो ये है कि इसमें अडैप्टिव रिफ्रेश रेट मिलेगा तो, लेकिन मिनिमम कितना रिफ्रेश रेट जाएगा? क्योंकि देखो ज्यादातर यूजर जो है वो मैक्सिमम रिफ्रेश रेट के टारगेट करते हैं, और ऑब्वियसली करना भी चाहिए, क्योंकि ज्यादा रिफ्रेश रेट विच मींस के फोन यूज करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, गेमिंग भी काफी अच्छी होती है। लेकिन मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि अगर मिनिमम रिफ्रेश रेट होगा तो वहां पर बैटरी कंजम्पशन भी बहुत कम होगा, और मुझे नहीं लगता कि इस फोन में मिनिमम 1 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आएगा। इस फोन में गाइस अराउंड 60 हर्ट्ज का मिनिमम रिफ्रेश रेट हमें देखने को मिल पाएगा। 60 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज गाइस ये अडैप्टिव रिफ्रेश रेट रहेगा। मतलब यहां पर जो है दोस्तों ये रिफ्रेश रेट वेरिएबल हो सकता है, लेकिन फिर भी गाइस अगर हम देखेंगे तो इसकी ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी काफी जबरदस्त होगी। अब फाइनली गाइस बात कर लेता हूं मैं कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में। तो देखो यहाँ पर दो चीजें मैंने आपको बताई जहां पर हमें कुछ भी चेंज देखने के लिए मिलेगा। अब जो हमें चेंज देखने मिलेगा गाइस, स्टार्टिंग जो हो रही है वो ऑब्वियसली कैमरा से हो रही है। देखो इसमें ट्रिपल सेटअप तो बिल्कुल वैसा ही मिलेगा, लेकिन अगर आप लेंसेज के सेटअप को देखोगे तो इसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस कंपनी प्रोवाइड कर सकती है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस प्रोवाइड कर सकती है, और 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस प्रोवाइड कर सकती है। और ये जो टेलीफोटो लेंस मिलेगा इसमें कंपनी 2x का ऑप्टिकल जूम देने वाली है। अब यहाँ पर अगर आप चेंज देखोगे एज कंपेयर टू OnePlus 12 तो ऑब्वियसली OnePlus 12 में हमें बेटर सेटअप देखने के लिए मिलता है, और साथ ही में जो टेलीफोटो लेंस है वो भी 3x ऑप्टिकल जूम है। तो अब भाई कहीं तो चेंज देना ही है तो यही दे दो। लेकिन मैं तो गाइस देखो ये बोलूंगा, इसका जो प्राइस रहेगा वो अराउंड 40 to 45,000 तक इसका प्राइस रहेगा। आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि ये 20 to 25,000 में आपको मिलेगा। कंपनी एटलीस्ट 40 से 45,000 का प्राइस रखेंगी मेरे हिसाब से। गाइस अगर आप OnePlus 12R के लिए वेट कर रहे हो, इससे बेटर है कि कोई सेल में जाओ और वहां से गाइस एक बेटर आईफोन परचेज कर लो। अब गाइस अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूंगा तो ऑब्वियसली ये भी एक ऐसा सेक्शन है जहां पर हमें काफी बड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है एज कंपेयर टू OnePlus 12। इसमें जो ना दोस्तों हमें स्नैपड्रैगन 8 Gen
2 देखने के लिए मिलेगा। अब ये स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 ऑब्वियसली 1 साल पुरानी चिपसेट है। चिपसेट बहुत अच्छी है, स्टेबल, रिलायबल और इसके थर्मल्स के भी कोई ऐसे इशू नहीं है, काफी जबरदस्त चिपसेट है। लेकिन यहाँ पर गाइस मुझे हैरत की बात तो तब हुई जब मैंने इसके वेरिएंट्स के बारे में देखा। मतलब इसमें एक वेरिएंट तो आपको 8 GB का मिल जाएगा, 8 GB रैम का, और जो दूसरा वेरिएंट है वो डायरेक्टली आपको 16 GB का देखने को मिल सकता है। मतलब बीच में से जो 12 GB है वो गायब हो गया है। तो यहाँ पर 8 GB या तो 16 GB, दो चॉइसेस आपके पास में है। और अगर आप इंटरनल स्टोरेज के बारे में देखेंगे, इसमें एक तो आपको 128 GB का देखने को मिलेगा और दूसरा 256 GB का देखने को मिलेगा। मतलब इसमें ऑब्वियसली 512 GB का वेरिएंट कंपनी ने नहीं प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पर आई एम 100% श्योर कि 12 GB के साथ में 256 GB जो है ना दोस्तों वो क्लब्ड रहेगा। अब ऑब्वियसली देखो, OnePlus माना ही जाता है परफॉर्मेंस डिवाइस के लिए, मतलब एकदम परफॉर्मेंस वेरिएंट वाला फोन रहता है। तो इसी हिसाब से गाइस OnePlus 12R भी जो है वो मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस में ज्यादा बेटर होगा। अब फाइनली गाइस अगर मैं बैटरी डिपार्टमेंट पे आता हूं तो ये चीज भी जो कंपनी ने टीज कर दी है। यहाँ पर अपने एक ट्रेलर में कंपनी ने बताया है कि इसमें 5500 mAh की बैटरी प्रोवाइड कर सकती है कंपनी। और इसकी फास्ट चार्जिंग कितनी होगी भाई, देखो उसके बारे में कुछ ऐसी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तो है नहीं। एक्सपेक्टेशन है कि भाई 100 वॉट या तो फिर उसके ऊपर की फास्ट चार्जिंग हमें देखने को मिलेगी। ये चीज मुझे सही में काफी जबरदस्त लगी, क्योंकि फ्लैगशिप फोन्स में बहुत कम कंपनीज ऐसी होती है जो 5000 mAh तक को टच करती है। 5000 mAh के नीचे की जो ना दोस्तों बैटरी हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये बेटर चीज है। आप देखते हैं कि भाई जो ऑक्सीजन ओएस है, जो एक्चुअली में ग्लोबल वर्जन रहेगा, वो किस तरीके से इसको हैंडल करता है। और साथ ही में अगर मैं प्राइस और लॉन्च के बारे में बात करूंगा तो देखो, प्राइस मैंने आपको बता दिया। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 40 से 45,000 का ये डिवाइस लॉन्च होगा। वहीं पर अगर लॉन्च देखेंगे तो भाई इसका जो लॉन्च है वो जनवरी 23 को हमें देखने को मिलता है। जी हाँ, जस्ट आफ्टर सैमसंग S24 सीरीज लॉन्च। अब यहाँ पर जब ये लॉन्च होगा तो उसके बाद में देखते भी कैसा पिकअप ये लेता है फोन। वैसे क्या सीरियसली बोलूंगा, अगर आप OnePlus 12R को परचेज करने की कोशिश कर रहे हो, मेरी तरफ से तो इट्स अ बिग नो नो। इतना अमाउंट आपको एक्सपेंस करना भी है, जो कि अराउंड 40 to 50,000 का अमाउंट है। तो भाई Amazon या फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल आती रहती है, वहां पर से जाके कोई बेटर आईफोन जो है ना दोस्तों आप परचेज कर लो। इनफैक्ट अभी भी जो है ना Amazon के ऊपर सेल चालू है, वहां पर जगह बेटर आईफोन परचेज कर सकते हो। तो गाइस यहीं तक था मेरा वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर से बताना। कौन सा फीचर्स में आपको बेस्ट लगा है, कौन सा बेकार लगा है, क्या है, सारी चीजें कमेंट्स में जरूर से बताना। चलिए दोस्तों, इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।